everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट 5 जो है आपका राइट्स, इस चैप्टर में जो एडिशनल टॉपिक आपको दिए हैं उसे हम डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. राइट्स, ये जो आपका चैप्टर था, इसमें राइट्स के बारे में आपको बताया गया. राइट्स कौन से होते हैं, कहां से आते हैं, किस किस तरह के होते हैं. राइट्स के साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती है. तो वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है चैप्टर में. तो मैं उम्मीद करता हूं आपने चैप्टर पढ़ा है और वो सब कुछ समझ लिया है. अब इस चैप्टर में जो एडिशनल टॉपिक है वो क्या है, वो है ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स. तो उसमें आपने नेचुरल राइट्स देखे, लीगल राइट्स देखे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देखे. और ये नेचुरल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में एक राइट जो होते हैं वो ह्यूमन राइट्स होते हैं. अब देखो, द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग, उसमें ऐसा बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. क्या कि वो सारे अधिकार जो आपको एक मानव होने से मिल जाते हैं, मतलब मानव अधिकार जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, वो ह्यूमन राइट्स क्या है कि दोज आर द राइट्स व्हिच आर ग्रांटेड टू यू जस्ट बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग. हम सब ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें जो अधिकार मिले वो ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आ गए. सिंपल सी चीज. तो क्या दिया एडिशनल टॉपिक में, देखो इसमें बेसिकली आपको क्या बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन. सिर्फ मात्र एक ह्यूमन होने के कारण, ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक ह्यूमन हैं, लेकिन एक ह्यूमन होने से आपको जो अधिकार मिल जाते हैं वो आपके ह्यूमन राइट्स कहलाएंगे. तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. और ये अब जैसे क्या हो सकता है कि कुछ ह्यूमन राइट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल राइट टू वोट जो है, तो राइट टू वोट आपका एक लीगल राइट है. ठीक है, तो आप जिस देश के नागरिक हो, आप उस देश में चुनाव में कह सकते हैं अपना वोट डालने की मांग रख सकते हो, और वो आपका अधिकार है. अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, राइट टू वोट तो मेरा लीगल राइट है, तो मैं तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे तो वहां पर जाके वोट डालूंगा. तो वो क्या है, वो आप यूं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, तो ह्यूमन बीइंग होने के कारण क्या है, ये मेरा राइट बनता है कि मुझे क्या है, राइट टू वोट दिया जाए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने का. तो ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो आपके ह्यूमन बीइंग होने के साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे राइट टू वोट आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए वोट डालने का अधिकार दें, ये जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन राइट की कैटेगरी में आए. समझ रहे हो ना, उस तरह से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट. तो बहुत जनरलिस्टिक राइट्स जो होंगे वो ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आएंगे. क्लियर. तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल. फाइन. द फंडामेंटल assumption behind the concept of human right is that every person is a moral and rational being who deserves to be treated with dignity. और जो फंडामेंटल assumption है कि क्यों ह्यूमन राइट देना जरूरी है, तो सिंपल सी चीज है कि हर इंडिविजुअल के लिए रिस्पेक्ट किया जाए. ये मान के चला जाए कि हर एक इंसान जो है मॉरल और रैशनल बीइंग है. अब जब वो मॉरल और रैशनल बीइंग है तो ही और शी डिजर्व्स द इक्वल ट्रीटमेंट, ही और शी शुड हैव द इक्वल राइट्स, और उस कंटेक्स्ट में ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं. समझ गए. तो देखो टॉपिक बहुत सिंपल है कि ह्यूमन राइट्स में क्या है कि वो सारे अधिकार जो आपको सिर्फ एक मानव, एक ह्यूमन होने के कारण आपको दिए जा रहे हैं, वो, और वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि हर इंसान को विथ डिग्निटी, विथ इक्वालिटी ट्रीट किया जा सके. ये कंसीडर करके कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो मॉरल और रैशनल बीइंग होता है, हु डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी. क्लियर हुआ. तो ह्यूमन राइट्स आर बोथ यूनिवर्सल एंड फंडामेंटल. ह्यूमन राइट्स जो होते हैं तो वो यूनिवर्सल भी होते हैं और फंडामेंटल भी होते हैं. Human rights are both universal and fundamental. Therefore, we have to focus on this. What? Universal rights. Human rights को universal rights क्यों कहा जाता है? Universal मतलब क्या है कि irrespective of the fact, आप यूनिवर्स में कहीं भी हो, आप अगर मार्स में भी हो और आप वहां बोलो कि यार मैं क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग हूं तो उस कारण से मेरा अधिकार है कि मुझे ऊपर पहुंचा दिया है, वापस बुलाओ. ठीक है, तो आप यूनिवर्स में कहीं भी हो, वो आपके ऐसे राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स जो आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, कास्ट, क्रीड, प्लेस, ठीक है, हर चीज के अलावा, मतलब हर चीज को नजरअंदाज करते हुए आपको वो अधिकार दिए जाएंगे. तो क्यों ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल राइट्स कहा जाता है? सो दीज आर यूनिवर्सल इन द सेंस दैट दे बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, नेशनैलिटी, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा. ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, नेशनैलिटी, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर, आप कहीं से भी कुछ भी है. लेकिन जैसे हम देखते हैं ना कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं तो वो बात करते हैं कि चाहे किसी भी देश का इंसान हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, लेकिन उसके अधिकार होना चाहिए. तो इस सेंस में ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी प्लेस, जेंडर, रिलीजन, ऑल दीज फैक्टर्स. ठीक है, तो इस कारण से उसे यूनिवर्सल कहा जाता है कि वो हर जगह पूरे यूनिवर्स में हर इंडिविजुअल को प्रोवाइड किए जाते हैं. साथ ही साथ ये फंडामेंटल होते हैं. फंडामेंटल मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल में ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल है. जैसे आपके जीने के लिए आपको जिंदा रहने देना फंडामेंटल है. मतलब आप राइट टू लाइफ की बात करें तो राइट टू लाइफ में आपका एक राइट हो जाता है कि नो वन कैन किल यू. ठीक है,
तो ये एक चीज आपको समझना होगी कि अगर आपका राइट टू लाइफ है तो नो वन शुड किल यू, नो वन शुड बी अलाउड टू किल यू। समझ में आया? तो वो फंडामेंटल है कि जीने का अधिकार दे रहे हो तो जीने दो ना, उस टाइप से। वैसे ह्यूमन राइट्स जो होते हैं तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए फंडामेंटल है, दे आर ऑल्सो फंडामेंटल बिकॉज वंस गिवन दीज कैन नॉट बी टेकन बैक। अब आप बोलोगे सर ह्यूमन राइट के एग्जांपल क्या है, तो जैसे इक्वालिटी की बात आ गई तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हर ह्यूमन बीइंग को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। और ये फंडामेंटल है कि एक बार आप किसी को इक्वल ट्रीट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे 4 दिन बाद अनइक्वल ट्रीट करना चालू कर देंगे। समझ में आया? तो ये यूनिवर्सल होते हैं, ये फंडामेंटल होते हैं। तो ऑल्दो द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन राइट कैन बी ट्रेस्ड टू द एंशिएंट इंडियन philosophy and culture, the concept formally originated at the international level in 1948 with the UN Declaration of Human Rights। ये चीज आपको समझना होगी कि कॉन्सेप्ट जो ह्यूमन राइट्स का, ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट्स का क्या है, ये आज से नहीं आया। जैसे हम देखते हैं क्या कि हर कण में क्या होता है, हर कण में परमात्मा होते हैं। तो ऐसी जो फिलोसफीज है, ठीक है, इंडियन कल्चर में, इंडियन माइथोलॉजीज में, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि इंडियन फिलोसफी ये कहती है कि हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी फैक्ट हर जीव में क्या माना जाता है, परमात्मा माना जाता है। तो उस हिसाब से क्या है कि यूनिवर्सल और फंडामेंटल नेचर ऑफ ह्यूमन राइट जो है तो वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। लेकिन फॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लेवल पे 1948 में अडॉप्ट किया गया था विद द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो आपने यूडीएचआर ये सुना होगा। और यूडीएचआर का हवाला देते हुए क्या होता है, बहुत सी बार क्या होता है, अलग अलग गवर्नमेंट्स के फंक्शनिंग में इंटरवीन किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज वगैरह बात करती है कि इस देश में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वो हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। ध्यान आ रहा? तो वैसे तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आप क्या देखोगे, हमारी कल्चर, हमारी फिलोसफी में समाया हुआ है। लेकिन आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल लेवल पे 1948 में विद द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पहली बार ये 30 राइट्स का एक प्रपोजल जो है, एक लिस्ट जो है वो प्रेजेंट की गई थी। ठीक है, तो ये मिसेस रूजवेल्ट जो है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ है, एंड शी वाज द लेडी एट दैट टाइम हु मैनेज द यूएन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में बहुत समय तक इन्होंने सर्व किया है। तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो इशू किया गया, तो उसमें आर्टिकल 1 2 मतलब इंडिया से भी देयर वाज वन कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आर्टिकल 1 में ही दिया था। पता है, आर्टिकल 1 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल मेन एंड सिटीजन लिखा था, वही फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप से। तो हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव थी, आई गेस उनका नाम एस चंदा ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो उन्होंने उसको सुधार करके उसमें ये बताया कि डिक्लेरेशन ऑफ मैन की जगह डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये डिक्लेरेशन, इसमें 30 ये जो बात बताई गई है कि क्या कि 30 राइट्स फॉर ऑल पीपल अक्रॉस द ग्लोब। तो इसमें 30 राइट्स में क्या है, उसमें मतलब बहुत इन जनरल, जैसे क्या इक्वालिटी की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, सेफ इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो वो सारे राइट्स जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं वो ह्यूमन राइट्स में डाले गए। तो राइट्स वाला जो चैप्टर था उसमें आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट इंक्लूड हुआ है, कौन सा, ह्यूमन राइट्स वाला एडिशनल टॉपिक। और आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई है उस पर। फाइन, इसी के साथ हमारा ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरी जो क्लासेस होती है अनअकैडमी पर, क्लास 9th और 10th के लिए अनअकैडमी प्लस पर मैं पढ़ाता हूं। अभी जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 7 सितंबर से, वो हुआ है रिवीजन सीरीज वाला, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए चैप्टर्स रिवाइज करवा रहे हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन दिस। देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक एंड प्लस। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। आइकॉनिक में 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आइकॉनिक में मिलती है। साथ ही साथ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर and get the clarification regarding iconic and plus subscription। और अगर आपको मैं एक चीज बताऊं इंपॉर्टेंट, कि आप इफ यू आर प्लानिंग फॉर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, हरी अप, क्योंकि इस समय 16 सितंबर के पहले आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन गेट अप टू 20% ऑफ, 20% ऑफ तक आपको मिल सकता है अनलॉक 20 ऑफर के अंदर। फाइन, तो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें यहां तक समझ में आई है। नेक्स्ट टॉपिक में मल्टीकल्चरलिज्म जो नेशनलिज्म वाला चैप्टर है उसमें जो एडिशनल टॉपिक है उसे कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।